हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 1 देख चुके थे लोग, जिसमें हम बताए थे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी कि होल नंबर किसे कहा जाता है। आज बहुत दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या का। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर। तो आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम लोग प्रकृत संख्या पढ़ चुके थे लोग, पूर्ण संख्या पढ़ चुके थे लोग। देखिए, एक बात आ जाता है कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या हम बताए थे गिनती की संख्या यानी कि 1 से लेकर अनंत तक। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती। आप कहेंगे सर क्या कह दिए, तो इसको समझ लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए, बताए थे कि प्रकृत संख्या बाबू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 कहां तक जाता है? अनंत तक। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ये हो जाता है बाबू अनंत तक। अब देखिए, हम बोले हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, कि जो प्रकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, ये सब पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी शामिल है। क्या है? पूर्ण संख्या में भी शामिल है। इस कंसेप्ट को समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, अब इसका बात हो रहा है, सभी पूर्ण संख्या जो कि 0 से होता है। क्या चीज से होता है? 0 से। प्रकृत संख्या नहीं होती है। प्रकृत संख्या नहीं होती, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, लेकिन प्रकृत संख्या में 0 नहीं है। लेकिन प्रकृत संख्या में 0 नहीं है, इसीलिए देखिए यहां जैसे हम देख सकते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, किंतु प्रकृत संख्या नहीं है। किंतु प्रकृत संख्या नहीं है क्योंकि प्रकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है, इसीलिए 0 क्या है? सिर्फ पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या इसे हम लोग नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव कि बाबू कि 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग गोला करेंगे, ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब देखिए, इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है बाबू, आई से, या इसे जेड से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? जेड से सूचित किया जाता है, आई या जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं लोग। तो प्रकृत संख्याओं का, यहां देखिएगा, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में प्रकृत संख्या क्या बाबू? प्रकृत संख्या 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? अनंत तक। अभी बताए हैं कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो प्रकृत संख्या के संग्रह में, संग्रह माने बाबू समूह बोलिए चाहे परिवार बोलिए, किसका परिवार? प्राकृतिक संख्या का परिवार, ठीक है ना। अब देखिए, कहते हैं इसमें शून्य शामिल कर दीजिए। इसमें क्या शामिल कर दीजिए? शून्य। चलिए हम शून्य शामिल कर दिए। उसके बाद कहता है कि ऋण पूर्णांक को शामिल करने से, ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाला संख्या शामिल कर दीजिए। इसमें क्या शामिल कर दीजिए बाबू? माइनस वाला संख्या। तो मान लीजिए पीछे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, कहां तक जाएगा? इधर अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो प्रकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाले संख्या को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं कि इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब देखिए, इसका ग्राफ देख लेते हैं, लेकिन इसको निरूपित कैसे किया जाता है? संख्या रेखा पर, ठीक है। यहां तक हो गया होगा, इसको उतार दीजिए, इसका डिफिनीशन। अब पूर्णांक को बाबू आई या जेड से सूचित किया जाता है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, पूर्णांक को क्या चीज से सूचित किया जाता है? आई या जेड से। आगे देखेंगे ना बाबू। अब देखिए, इसको अभी हम बताए हैं कि इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? आई या जेड से। किसको बाबू? पूर्णांक को क्या चीज से? आई या जेड से सूचित किया जाता है। अब देखिए, इसका हम लोग देखते हैं निरूपण संख्या रेखा पर। ये जो दिया हुआ है बाबू लाइन यहां से यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या कहा जाता है बाबू? नंबर लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, संख्या रेखा का बात करें तो अभी हम जानते हैं कि पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है। पूर्णांक के परिवार में 0 प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या, ये तीनों शामिल रहता है। तो देखिएगा बाबू यहाँ पे, अब देखिए बीच में भाई साहब हो गया 0,
क्या हो गया 0। अब इसके दाहिने साइड हम लोग जाएंगे लोग, किस साइड, दाहिने साइड। कहाँ जाना है, दाहिने साइड जाना है हमको। तो दाहिने साइड जाएंगे लोग तो हमको मिलेगा प्लस वाला संख्या। कौन संख्या, प्लस वाला संख्या मिलेगा। कौन संख्या, प्लस वाला। अब देखिए इसके अगर बाएं साइड हम लोग आते हैं लोग, किस साइड, बाएं साइड, अपने बाएं हाथ के साइड आते हैं लोग बाएं साइड, तो कौन सा संख्या मिलेगा हमको, माइनस वाला संख्या मिलेगा। 0 के आगे गए तो क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब कहां तक जा सकते हैं बाबू, अनंत तक इधर जा सकते हैं। अगर माइनस का बात करें तो -1 -2 -3 -4, ये कहां तक आप आ सकते हैं, अनंत तक। इसे अनंत कहते हैं, उल्टा अर्थ को क्या कहते हैं, अनंत। पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं क्या कहते हैं, इसको अनंत कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए पूर्णांक, कोई पूछे पूर्णांक में क्या क्या शामिल रहता है, तो प्रकृत संख्या भी शामिल रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ से हो गया प्रकृत संख्या, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या भी शामिल रहता है। पूर्ण संख्या की बात करते हैं कैसे, देखिए यहाँ से अगर शामिल हो जाए, यहाँ से जीरो से शामिल हो जाता है, पूर्ण संख्या का परिवार शामिल हो गया। और ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया, ऋणात्मक। तो प्लस वाले को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं लोग, माइनस वाले को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 का बात बाबू समझ लीजिए कि 0 क्या होता है। 0 का अगर बात की जाए कि आखिर शून्य क्या होता है, तो शून्य बाबू दौखेला है। दौखेला आप समझते होंगे लोग, दौखेला जो उनके बीच में रहे। अब देखिए बीच का मतलब कि प्लसों के संगे होगा और माइनसों के संगे होगा। 0 का अगर काउंट किया जाए सेपरेट, तो कोई कहे कि 0 किसके साथ है, तो 0 प्लसों के साथ आता है और 0 माइनसों के साथ आता है, ठीक है ना। तो आप क्लियर नहीं कर सकते कि 0 आखिर है क्या। ये दौखेला है, इसको दौखेला मान के चलिएगा जो दोनों ओर से रहे, जो दोनों ओर से रहे, यानी कि प्लस वाले के साथ भी रहे और माइनस वाले के साथ भी रहे 0। तो आप लोग इसको समझ गए लोग, इसको उतार लीजिए लोग, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, क्या है, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, हम लोग भी पूर्णांक पढ़े थे लोग। अब देखिए पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। अब देखिए -∞ से कहां तक जाता है, 0 आएगा, उसके बाद कहां तक जाएगा, +∞ तक। पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा, कहां से आता है, -∞ से बाबू, यानी कि अनंत माइनस से अनंत प्लस तक के सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक। इसमें वो शब्द है जेड, हम बोले कि जेड से सूचित किया जाता है या आई से। अब देखिए जेड का जान लिया इतिहास क्या, फिर जेड है क्या। जेड बाबू जर्मन शब्द है, जर्मनी का वो शब्द है जिसका अर्थ होता है, ठीक है ना, जिसका अर्थ है टू काउंट। यानी कि ये बना क्या चीज से है, जेड बना है, जेड बना है वो जेहलीन शब्द है। क्या शब्द है बाबू, जेहलीन। क्या शब्द है, जेहलीन। जेहलीन का मीनिंग होता है, यानी कि अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू काउंट, यानी कि गिनना, यानी कि गिनती करना। कहां से, -∞ से, यानी कि माइनस अनंत से, माइनस अनंत से बहु प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक, जिसे जेड से सूचित करते हैं। और जेड जो बना है, जेहलेन शब्द से बना है, जिसको हिंदी में जेहलीन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जिसका अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग बाबू टू काउंट, यानी कि गिनना। क्या होता है, गिनना। इसको आप लोग समझ गए हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं लोग कि क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे हम पूछ रहे बाबू कि -10 और 2 में आप बताइए कि बड़ा कौन संख्या और छोटा कौन संख्या, बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है ना। तो हम भली बात ही जानते हैं कि एकरा पास कथी है, प्लस में है बाबू, यानी कि एकरा लगे धन है। क्या है, धन है। क्या है, धन है। अब माइनस का मतलब होता है ऋण। समझते हैं ना, देहात में एकरा कर्जा कहल जाला। क्या कहल जाला, कर्जा, कर्ज। क्या कहा जाता है, कर्जा कहिए इसको। यानी कि आप किसी से पैसा उधार लिए हैं, तो सिंपल बात है कि एकरा लगे पैसा है, इसके पास क्या है, कर्जा है। तो आप बताइए बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। तो जिसके पास पैसा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 2 क्या है, बड़ा है। क्या चीज से, -10 से है, क्या है, ये छोटा है। अब ये मत देखिएगा कि 10 है 2 है, नहीं, जो 10 है कथी में है, ये कर्जा लिया हुआ है। तो आप बताइए कोई रुपया 10 गो लिया है कर्जा, अब कौन के पास 2 गो रुपया है लेकिन वो कर्जा नहीं लिया, तो बढ़िया कौन है, बेहतर कौन है, 2 वाला बेहतर है, यानी कि वो बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए हम पूछ लिए, इसको मिटाते हैं हम, देखिए मान लीजिए इसी में से ले लेते हैं। मान लीजिए हम -1 ले लिए और 0 ले लिए। अब हम पूछे कि इसमें से बड़ा कौन है, -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो बाबू 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
और हाई क्या हो जाएगा -1 छोटा हो जाएगा। आपको ये कैसे एक क्या है कर्जा है, 1 रुपया इसके पास कर्जा यानी कि इसको किसी से लिया है देना है 1 रुपया, लेकिन इसके पास 0 यानी कि ना इसके पास कर्जे है ना इसके पास पैसे है, तो ना इसको चुकाना है ना ये लिया है ना देना है इसको, ठीक है ना। तो -1 छोटका हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा बड़ा। इसी तरह बाबू और हम कह दें माइनस में क्या कि -5 में और -4 में, अब बताइए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि माइनस में जो भी संख्या बड़ा होता है, जितना बड़ा होगा माइनस में वह उतना ही छोटा होगा, वह उतना ही क्या होगा, वो उतना ही छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। मान में बाबू, मान में क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, मान में उतना ही छोटा होगा। देखिए कैसे, अब -5 यानी कि एक गोड़ा -5 रुपया कर्जा लिया है, एक गोड़ा लिया है -4 रुपया कर्जा। अब आप बताइए किसको कम चुकाना है, -4 वाले को कम चुकाना है और -5 वाले को ज्यादा चुकाना है। यानी कि अगर माइनस में रहे तो माइनस में, वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, माइनस में कोई भी संख्या यानी कि माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वो वास्तविक यानी कि रियल में उतना ही छोट होता है, ठीक है ना। माइनस में जो संख्या जितना ही छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें हम पूछ दे कि बड़ा का कौन है, तो 4 -4 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको आप लोग समझ चुके होंगे लोग। एक और देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख दिए -86 और यहाँ लिख दिए हम -2। अब आप बताइए कि बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो कोई देखेगा तो कहेगा ये बड़ा है ये छोटा है, बिल्कुल नहीं बाबू। माइनस में क्या है, अभी बताएं कि जो संख्या जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ई हो गया छोटा और ई क्या हो गया, बड़ा हो गया। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक के बारे में, बड़ा छोटा, ठीक है ना। इसको समझ में अगर आता है, ठीक है, इसको अगर समझ में आता है इसको उतार लीजिए लोग, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे लोग, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए लोग। अगला टॉपिक देखिएगा लोग, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। बाबू क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। बट्टा आप लोग जानते हैं लोग, बट्टा यानी कि जिसे बट्टा के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, भिन्न। यानी कि अब देखिए इसका डिफिनीशन का बात क्या होता है, जिसे अंश एवं हर के रूप में लिखा जाता है। अंश एवं हर यानी कि जिसे अंश एवं हर के रूप में लिखा जाता है। अंश बाबू ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे होता है। जो भी देहात के रहने वाले, हम लोग देहाती के हैं, ठीक है ना। तो हर कहाँ होता है, खेत जो जोता जाता है बैल से, तो हर कहाँ होता है, हर हमेशा बाबू नीचे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। तब देखिए जिसे अंश एवं हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, भिन्न। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो भिन्न का बात किया जाए तो अंश ऊपर होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अंश को इंग्लिश में हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, ठीक है। और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अब कोई भी संख्या उठाइए बाबू, बट्टा में लिख दीजिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भिन्न कहेंगे, यानी कि फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे में 1/2, 1 क्या हो गया, अंश हो गया, 2 क्या हो गया, 5/7, ये क्या हो गया, अंश हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, ये हो गया हर बाबू, ठीक है ना। अब कहिएगा कि माइनस में सर होगा तो नहीं, एकदम होगा बाबू। अब लिखिए माइनस में 2/3, ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। एक बात यहाँ सीखिएगा, मान लीजिए कि 3/-7 लिखिएगा, 3 क्या लिख दिए, -7। तो हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है, हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हो गया अंश 3, ये हो गया बाबू हर, क्या हो गया, हर। तो हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो क्या करेंगे, -7 नहीं होगा। क्या होगा, -7 नहीं होगा। इसको हटाने के लिए हम लोग यानी कि नीचे वाले को, हर को -1 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते हैं। क्या करते हैं लोग, -1 से ऊपर नीचे गुना। अब देखिए 3 में -1 से गुना होता क्या हो गया, -3। अब माइनस से माइनस से गुना तो प्लस, 7 के पहाड़ा 1 बार, तो 7 एकम 7 कितना हो गया, 7। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से कि अंश ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि माइनस में इसका मान हो सकता है, लेकिन हर जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि नीचे वाले का मान यानी कि हर जो मान है बाबू ये कहियो ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है। अगला बात देखिएगा लोग, यहाँ पे देखिए, तो समझ गए हम लोग। यहाँ देखिए इसको 0/2 हम लिख सकते हैं। तो अंश का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया अंश का मान यानी कि 0, और हर का मान क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो इसका मान आप कहिएगा सर 0/2 का होगा इसका आंसर होगा 0। क्या होगा, 0। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा लोग
कि जीरो के नीचे बाबू, जीरो के नीचे कितना भी बड़ा संख्या हो बाटा में उसका आंसर जीरो आता है। जीरो के नीचे देखिएगा, इसे 0/1 करोड़ लिख दिए। क्या लिख दिए? 0/1 करोड़। आंसर कितना निकल गया है? जीरो। जीरो हीरो है, समझ लीजिए लोग। आप ये भी बात जानते हो कि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करने पर आंसर क्या आता है? जीरो आता है। उसी तरह यहाँ है कि अगर जीरो अंश में हो, यानी कि बाटा के ऊपर, कहाँ हो? बाटा के ऊपर हो, और इसके नीचे अब जितना मन हो लिखिए ना, 5 करोड़, 10 करोड़, लाख, करोड़, अरब, खरब, कुछ भी बाटा के नीचे आया तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक है ना? अब देखिए कोई कहेगा कि ठीक है, ये तो आप बता दिए कि खैर ऊपर जीरो रहेगा तब आंसर जीरो है, कहीं नीचे जीरो आ जाए तब क्या होगा? जैसे यहाँ पर है बाबू 2/0। क्या है? 2/0। मान लीजिए क्या है यहाँ पर? 2/0। अब जीरो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। जीरो कहाँ आ गया? नीचे। तो मामला बिगड़ गया। अब देखिए मामला कुछ नहीं बिगड़ा है, इसका मान आप सीधे लिखिए अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। अब अपरिभाषित क्या होता है? अपना भाषा में समझा जाए, देसी भाषा में, जिसका मान नहीं निकले, जिसका मान नहीं निकले, यानी कि जिसका मान नहीं निकाला जा सकता है, जिसका मान नहीं निकले, नहीं निकले यानी कि कितना भी निकालिए, अनंत तक जाइए, फिर भी इसका मान क्या होगा? नहीं निकलेगा। इसी को अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी कहा जाता है या इनफाइनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट। और जिसे हम लोग बताए हैं कि अपरिभाषित को उल्टा 8 से सूचित करते हैं, यानी कि इसको अनंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत। समझ लीजिए फिर से, जीरो ऊपर कहाँ हो बाबू? जीरो ऊपर हो, बाटा के नीचे कुछ भी है तो आंसर जीरो होगा। अगर बाटा के नीचे जीरो आ जाए, यानी कि हर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वास्तविक संख्या के कहीं भी अगर एक नंबरिया क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन दिखे, अगर जीरो ऊपर रहे, अब बाटा में कुछ भी रहे, तो एकदम आंख मुनि के बाबू क्या कर देना है? जीरो जहां हो रंग देना है, ठीक है ना? अगर जीरो नीचे आ जाए तो अपरिभाषित हो, चाहे उल्टा 8 दिया हो, चाहे अनंत लिखा हो, उस ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे? लोग गोला कर देंगे। ये बात हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए लोग, उतार लीजिए लोग। और देखिए फ्रैक्शन हम लोग अभी पढ़े हैं लोग, ठीक है ना? अब देखिए फ्रैक्शन जो शब्द है, इसका जो शब्द बना है बाबू, ये फ्रैक्टस से बना है। क्या चीज से बना है? फ्रैक्टस से वो शब्द आता है। कहाँ का शब्द है? लैटिन शब्द है बाबू, ठीक है ना? लैटिन शब्द है। ये बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे बाबू यूट्यूब पर सबसे बेस्ट मिलेगा आपको, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक मिलेगा, ठीक है ना? तो आंख मूंद के विश्वास कीजिए और हमारे चैनल को जो नॉर मैथ क्लासेस के नाम से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में बाबू जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? चैप्टर वाइज आपको पहले थ्योरी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनवाया जाएगा। पहले क्या दिया जाएगा आपको? थ्योरी, यानी कि बेसिक बात आप जानिए चैप्टर के बारे में, इसका ऑपरेशन लीजिए बाबू कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अपने से सेट करना सिखाएंगे बाबू। क्वेश्चन अपने से सेट कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, खुद से आप सेट करके बनाइएगा क्वेश्चन, एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा मैथ बनाने में, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जिसको भी वो मैथ से डर लगता है उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए कि नवल सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा मैथ में आपको, ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी बनवाएंगे आपके हर बुक का। विशेषकर एनसीईआरटी को हम लोग फोकस करते हैं, एनसीईआरटी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीटीसी भी कहते हैं बाबू, हिंदी मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं? बीटीसी की किताब है, ठीक है ना? एक बार देखिएगा लोग, लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बाबू ब्रोकन, यानी कि तोड़ना। इसको तोड़िए, यानी जो भी शब्द है बाबू फ्रैक्शन का, ठीक है ना, जो कि दशमलव में है या पूर्ण रूप में आए बाबू, कट करके आए पूर्ण रूप में आए, ठीक है? तो फ्रैक्शन बना है बाबू फ्रैक्टस से। फ्रैक्टस का मीनिंग होता है ब्रोकन, ब्रोकन मतलब तोड़ना, ठीक है? और देखिए इसको लिख लीजिएगा लोग। अब इसका तीसरा पार्ट कल अपलोड किया जाएगा, इसका तीसरा पार्ट कल अपलोड किया जाएगा वास्तविक संख्या का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बाबू, क्या? अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है? और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, उसके पहचान पढ़ेंगे लोग कि परिमेय संख्या का पहचान क्या होता है, अपरिमेय संख्या का पहचान क्या होता है, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, दोस्त या दुश्मन कोई भी, उसको शेयर कीजिए, ठीक है? कमेंट कीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल नॉवल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।